हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम एक स्पोकन इंग्लिश की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स या वो इंग्लिश लर्नर्स जिनको इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश में छोटे छोटे ऐसे डाउट्स होते हैं, जिनको वो कई बार इंग्लिश बोलते समय क्लियर नहीं कर पाते या उनको ये नहीं पता इस टॉपिक को हम कैसे यूज़ करें, कौन सी वर्ब की फॉर्म हमें यूज़ करनी चाहिए। तो उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए डे बाय डे आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हैज और हैव, और इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज और हैव की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे सेंटेंस तब बनाए जाते हैं या इसका यूज आप तब करते हो जब आप हिंदी के अकॉर्डिंग कहो कि काम हो चुका है या काम हो गया है। सेंटेंस बनेंगे हमारे चुका है, चुकी है, या हो गया है, या हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है या मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई हैव अपलोडेड माई वीडियो। आई हैव अपलोडेड माई वीडियो। तुमने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया है। तुमने या आपने कह सकते हो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया है या आप मेरी वीडियो को लाइक कर चुके हो। यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। ध्यान रखिए कि जब आप हैज हैव का सेंटेंस बनाते हो तो कई बार इसको हम यूज करते हैं कि जो काम हमने अभी अभी खत्म किया हो, जो काम अभी रिसेंट में फिनिश हुआ हो, या जिस काम का कनेक्शन अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने 10th पास कर ली है, मैंने 12th पास कर ली है। तो वो कहते हैं कई बार कि आई हैव डन माई 12th, आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन। उस चीज का कनेक्शन अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप हैजअप की सेंटेंस आप तब बनाते हो जब आपने कहा है या तो ये काम मैं कर चुका हूं, या तो ये काम हो चुका है, या उस काम का कनेक्शन अभी भी मेरे साथ है। रिसेंट फिनिशिंग वर्क में आपको दिखाना हो तो भी आप हैजअप का इस्तेमाल आप करते हो। आपने नाश्ता किया, सुबह किया, कुछ टाइम बाद मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो आप बताओगे कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। आपको टाइम मेंशन नहीं करना, आपने केवल इतना ही कहना है कि काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के लिए हम हैज और हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो मैंने कहा आई हैव अपलोडेड माई वीडियो। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं ये ऐड कर देता हूं कि अगर मैं इस सेंटेंस में टाइम को भी मेंशन कर दूं कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड की सुबह, तो हम हैजर को यूज नहीं करेंगे। क्योंकि हैजर की एक खास बात ये होती है कि उसमें हैजर से बनाए हुए सेंटेंस में हम पर्टिकुलर टाइम को हम शो नहीं करते। मैंने कहा कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड की सुबह, तो ये सेंटेंस बनेगा आई अपलोडेड माई वीडियो इन मॉर्निंग। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप तो डेली वीडियो बनाते हो, क्या आपने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, आज की वीडियो आपने अपलोड कर दी है? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने केवल उसको इतना ही कहा है कि काम हो चुका है या काम हो गया है। तो आई हैव अपलोडेड। ध्यान रहे कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई हैव अपलोडेड माई वीडियो। तुमने ऐसा किया है, यू हैव डन दिस। तुमने मेरी वीडियो को पसंद किया है, यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। राइट। हैज के साथ हम यूज करते हैं ही, शी और इट को, और हैव के साथ हम यूज करते हैं आई, यू, वी और दे को। आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं हैव को, और ही शी के साथ हम यूज करते हैं हैज को। ध्यान रखिए कि इनके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। आप सेंटेंस बनाओ काम हो चुका है या काम हो गया है। मैंने कहा कि उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। अब मैं ही को यूज कर रहा हूं तो ही के साथ मुझे यूज करना पड़ेगा हैज। तो ही हैज started
हिज अपना, अगर आप कहना चाहो कि उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है तो ही हैज स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस, ही हैज स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस। अगर आप शी के लिए सेंटेंस बनाओ तो शी के साथ भी आपको हैज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है कि ही शी इट के साथ, फॉर्मूला मींस जो ग्रामर का जो रूल है, ही शी इट के साथ हमें हैज को यूज करना है और आई यू वी डी के साथ हमें हैव को यूज करना है। मैंने कहा कि वो मार्केट से आ गई है, वो मार्केट से आ गई है, फीमेल थर्ड पर्सन की हम बात करें हैं तो मुझे कहना पड़ेगा शी हैज। अब कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम, तो मैंने कहा वो मार्केट से आ चुकी है तो मैं कहूंगा शी हैज कम फ्रॉम द मार्केट। जी, अब ऐसे ही अगर मुझे सेंटेंस बनाना पड़े वी के लिए तो मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा, दे के लिए भी मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा, इट के लिए मैं हैज का इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा कि हमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, हमने ये काम करना शुरू कर दिया है, तो मैं कह सकता हूं वी हैव स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, या मैं कह सकता हूं वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। उन्होंने ये काम कर लिया है या वो ये काम कर चुके हैं। मैंने कहा कि वे अपनी क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा दे हैव अटेंडेड, दे हैव अटेंडेड देयर क्लास, दे हैव अटेंडेड देयर क्लास। ऐसा हो गया है, इट हैज हैपेंड। अगर मैंने कहा कि ये कूलर खराब हो गया है तो मैं कहूंगा दिस कूलर हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि वो कमांड एक्सेप्ट करना उसने बंद कर दिया है, वो खराब हो गया है। इट हैज ब्रोकन डाउन भी कह सकते हैं, इट हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। आई होप कि ये सेंटेंस आप इजीली बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं कि हम इनके साथ हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम हैज और हैव से हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। अगर मैंने कहा कि क्या तुमने ऐसा किया है, हैव यू के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हैज ही और हैज शी और हैज इट। क्या उन्होंने ऐसा किया है, हैव दे। क्या हमने ऐसा किया है, हैव वी। मैं सेंटेंस के साथ मैं आपको बता देता हूं। कोई मुझे कह रहा है कि क्या तुमने क्लास अटेंड कर ली है, या वो ये भी कह सकता है हिंदी में कि क्या तुम क्लास अटेंड कर चुके हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैव यू अटेंडेड योर क्लास, हैव यू अटेंडेड योर क्लास। क्या वो 12th क्लास में फेल हो गया है। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की बात कर रहे हैं तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कह सकता हूं हैज ही फेल्ड इन 12th क्लास, या हैज ही फेल्ड इन हिज 12th क्लास। मैंने कहा कि क्या उसको सरकारी नौकरी मिल गई है, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो मैं कहूंगा हैज शी गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, हैज शी गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। क्या उन्होंने ऐसा किया है, क्या उन्होंने, हम ज्यादा लोगों की बातें करें, हम प्लूरल की बातें करें, तो मैं कहूंगा हैव दे। जैसे क्या उन्होंने आपके साथ लड़ाई की है, तो मैं कहूंगा हैव दे फॉट विद यू, हैव दे फॉट विद यू। क्या हमने ऐसा किया है, जब आप ग्रुप में हो, आप किसी को सफाई दे रहे हो, किसी ने कहा कि भाई तुमने मिलकर मेरा ये खराब कर दिया है, तुमने मिलकर ऐसा कर दिया है, राइट, तो हम उसको सफाई दे रहे होते हैं, प्लस हम क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, क्या हमने ऐसा किया है, हैव वी डन दिस, हैव वी डन दिस। क्या हमने आपकी पार्टी स्पॉइल की है, हैव वी स्पॉइल्ड योर पार्टी, राइट। आई होप कि क्वेश्चन बनाना आसान होगा, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हैज और हैव को इजीली इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो,
और आप ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो कि आप अगर ये कहना चाहते हो कि काम हो चुका है या काम हो गया है, तो आप हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके आप इजीली कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूं, जो कि आप प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो। आपके लिए पहला सेंटेंस है क्या आपने नाश्ता कर लिया है। दूसरा सेंटेंस है क्या वो मार्केट चली गई है। तीसरा सेंटेंस है क्या उसने मैच जीत लिया है। चौथा सेंटेंस है क्या उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है। ये चार सेंटेंस आप सबके लिए हैं। अगर जिसको समझ में आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।